नमस्कार, मैं मुताबिश हुसैन, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। हिंसा की आग में घिरे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया है। सेना ने लोगों के आक्रोश के मद्देनजर उनसे 45 मिनट में देश छोड़ने को कहा था। उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है। खबरों के मुताबिक शेख हसीना के साथ उनकी बहन रेहाना भी हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने शेख हसीना के साथ मुलाकात की है। उधर शेख हसीना के इस्तीफा देते ही बांग्लादेश में जश्न शुरू हो गया है। ढाका की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेश की कमान अब सेना ने संभाल ली है। सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने आज बांग्लादेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और सब संभाल लेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हिंसा और मारपीट से कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए, हम बांग्लादेश में शांति वापस लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में भी घुस गए और वहां भी तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में हुई ताज़ा हिंसा में अब तक 300 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और हालात पर काबू पाने के लिए पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा हुआ है। ढाका एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश की 3500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों पर भी ताला लगा हुआ है। तो बांग्लादेश के हालात हैं जो तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अब भारत में वो इस वक्त मौजूद हैं और अब वहाँ पर सेना के हाथ में कमान है देश की और वो अंतरिम सरकार बनाने की बात वहाँ पर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हैं बांग्लादेश उच्चायोग से दिल्ली से। विशाल, अब शेख हसीना के अगले कदम को लेकर क्या पता चल पाया है? वो कहाँ पर असाइलम की कोशिश कर रही हैं और क्या स्थिति है उसकी? देखिए, इस वक्त शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं, जहां पर इस तरह की सूचना आ रही कि थोड़ी देर पहले अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन शेख हसीना यहां से किस देश की ओर जाएंगी, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शेख हसीना यूके की तरफ जा सकती हैं और यूके से जो क्लियरेंस है वो अभी मिलना बाकी है। यूके गवर्नमेंट के साथ में शेख हसीना की बातचीत चल रही है, ये सूत्रों का दावा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक जो ब्रिटिश हाई कमीशन है दिल्ली में उनकी तरफ से भी नहीं की गई है। हमने ये सवाल जरूर उनसे पूछा, अभी तक जवाब का इंतजार है। लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि शेख हसीना की एक भतीजी लंदन में रहती हैं, उनके पास जाकर वो वहीं पर रहना चाहती हैं, ऐसी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल क्योंकि भारत के लिए शेख हसीना की जो सरकार बांग्लादेश में थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, एक अच्छा पार्टनर भारत के लिए बांग्लादेश में ये सरकार शेख हसीना की रही है, तो कहीं ना कहीं जो तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा है, आर्मी ने टेक ओवर किया है, ये भारत के लिए भी अपने आप में थोड़ा चिंता का विषय जरूर होगा। लेकिन भारत पूरी चीजों पर नजर बनाए हुआ है और फिलहाल शेख हसीना के साथ जो अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है इसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। लेकिन शेख हसीना के अधिकतर जो चांसेस हैं वो यूके जाने के ही दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ घंटों से शेख हसीना भारत के हिंडन एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और वहां पर वो इस वक्त जो जानकारी मिल रही है क्लियरेंस का इंतजार कर रही हैं। यहां से यूके जाने के लिए वो क्लियरेंस कब तक मिलती है इस पर नजर बनी रहेगी। बिल्कुल विशाल, तो क्लियरेंस का इंतजार यहाँ पर है जो खबर अब तक आ रही है। लेकिन विशाल, शेख हसीना के रिश्ते भारत के साथ अच्छे रहे हैं, काफ़ी वक्त तक जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है वो रही हैं। अब भारत से किस तरह के सहयोग की वो उम्मीद कर रही हैं और वहाँ की स्थिति पर भारत का जो है वो क्या रुख है अब तक? देखिए, अभी तक क्योंकि इससे पहले जब बांग्लादेश में हिंसा हुई या जब चुनाव की बात आई, भारत हमेशा से ये पक्ष रखता रहा है कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, क्योंकि ये वहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुए या फिर जो आंदोलन हो रहे थे, उन तमाम मुद्दों पर भारत का रुख यही रहा है कि ये वहाँ का आंतरिक मसला रहा है। लेकिन शेख हसीना का इस्तीफा देना और बांग्लादेश छोड़ देना, वहाँ पर आर्मी के द्वारा टेक ओवर कर लेना, अंतरिम सरकार गठन करने की प्रक्रिया चलना, इन सब के बाद अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। उस प्रतिक्रिया का भी इंतजार है कि भारत इस पूरे डेवलपमेंट को बांग्लादेश में कैसे देखता है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और बांग्लादेश में कुछ भी अगर घटित होता है तो उसका सीधा असर भारत पर जरूर पड़ता है, क्योंकि चाइना इन तमाम देशों पर अपनी नजर गड़ाए रहता है। चाहे हम नेपाल की बात कर लें, बांग्लादेश की कर लें, श्रीलंका की कर लें, तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के जो अभी ताजा राजनीतिक हालात बने हैं, भारत की भी पैनी नजर इस पूरे हालात पर है।
जी बिल्कुल, अब ज़ाहिर है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश पड़ोसी देश है हमारा और अच्छे रिश्ते बांग्लादेश के साथ रहे हैं। शरद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, शरद, अब से थोड़ी देर पहले जो अजीत डोभाल की मुलाकात की खबर आई वहाँ पर कि उन्होंने मुलाकात की है शेख हसीना से। आप हिंडन एयरपोर्ट पर यहाँ पर मौजूद हैं, क्या खबर वहाँ से मिल पा रही है, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है? देखिए, यही मेरे पीछे हिंडन एयरबेस है। यहाँ लगभग शाम जैसे ही शेख हसीना का प्लेन यहाँ पर लैंड हुआ है, तब से ही यहाँ पर जो हलचल है मीडिया की वो काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि बताया अभी तक मीडिया को कुछ नहीं गया है। जो भी जानकारी है वो यहाँ ग्राउंड पे मौजूद होने के चलते हासिल हुई है। जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, वो यहाँ से मिलके गए हैं। और अभी जो जानकारी यहाँ पर है वो ये है कि शेख हसीना अंदर ही हैं और यहाँ के जो गेस्ट हाउस में उनको बैठाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ व्यवस्थाएं करवाई जा रही हों शेख हसीना के लिए, क्योंकि चर्चा ये है कि उन्हें आज रात को ही लंदन रवाना होना है। तो उसके लिए जो ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो इस समय किए जा रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना इस ऐसे मौके पर निकली हैं, कोई प्लानिंग संभव है उन्होंने नहीं की हो। तो अभी सारी प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ से और लंदन तक अगर आपको जाना है तो काफ़ी लंबा सफ़र होगा। तो उसके लिए माना जा रहा है कि इंतज़ाम अभी किए जा रहे हैं। तो जब इंतज़ामात पूरे हो जाएंगे उसके बाद यह चर्चा है कि यहाँ से चॉपर के ज़रिए दिल्ली तक शेख हसीना जा सकती हैं और उसके बाद वहाँ से उनका जो मेन प्लेन होगा जिससे वो लंदन जाएंगी उसको वो बोर्ड कर सकती हैं। तो अभी फ़िलहाल इंतज़ार ही चल रहा है यहाँ पर। कुछ भी बताया मीडिया को नहीं गया और संभव है क्योंकि सरकार के स्तर पर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने आज मुलाकात की है संसद के अंदर प्रधानमंत्री से। और विदेश मंत्री का ये कहना है कि क्योंकि संसद चल रही है, अगर कुछ ज़रूरी होगा, बताने लायक होगा तो वो संसद में बताया जाएगा, क्योंकि जब संसद चल रही होती है तो कुछ भी सबसे पहले जानने का अधिकार, सूचित होने का अधिकार संसद का होता है। तो कुछ भी ज़रूरी होगा तो सरकार संसद में ही बताएगी। और दूसरा मामला संवेदनशील भी है कि एक देश जो है वो बहुत ख़राब हालात में है, उसकी प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है। तो संभव है इस वजह से भी कुछ औपचारिक रूप से सरकार की तरफ से नहीं बताया जा रहा है। पड़ोसी देश है और मित्र देश है हमारा, तो उस वजह से भी बहुत सारी चीज़ों को जो है मीडिया में नहीं बताया जा रहा है। इंतज़ार ही हो रहा है कि यहाँ से कुछ कार्रवाई हो, सरकार की तरफ से कुछ बताया जाए, ताकि पता चल सके कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर कुछ हो रहा है तो उसका देश में किस तरह का असर हो रहा है, किस तरह की गतिविधियाँ देश के अंदर हो रही हैं। औपचारिक रूप से कम जानकारी दी जाए। ताबिश बिल्कुल, लेकिन शरद, क्योंकि अब सबकी निगाहें वहीं पर हैं जहाँ पर अब शेख हसीना जो है कुछ देर पहले उनका विमान वहाँ पहुँचा है। तो अब तक की जो खबर है उससे माना जाए कि वो आज ही यूके रवाना होने की तैयारी में हैं और तब तक वो सिर्फ हिंडन में ही रहेंगी। हाँ, बिल्कुल, जो हमारी जानकारी है, जो यहाँ बताया गया है वो यही है कि अभी वो अंदर ही हैं, गेस्ट हाउस में ही अभी फ़िलहाल वो आराम कर रही हैं। क्योंकि ऐसा समझा जा रहा है, कोई पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन समझा ये जा रहा है कि इंतज़ामात करने में समय लगता है। और क्योंकि आपको जब लंबा सफ़र तय करना है तो वो भी देखना है, और क्योंकि ये 2 देशों के बीच के संबंध का मामला है, उसके बाद जिस देश से आपको जाना है, जिस देश में जाना है वहाँ से आपकी बातचीत होनी चाहिए। क्या जो अप्रूवल चाहिए, क्या जो बातचीत होनी चाहिए आपको अगर लंदन जाना है तो क्या वहाँ की सरकार से आपको आपकी बातचीत हो गई है, जो ज़रूरी क्लियरेंस है या ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो वहाँ पर हो गए हैं। तो संभव है कि इसमें समय लग रहा हो। इस वजह से लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। शेख हसीना यहीं पर अभी मौजूद हैं और अभी कुछ देर और ये माना जा रहा है कि शेख हसीना यहाँ पर रहेंगी और उसके बाद फिर यहाँ से दिल्ली और फिर दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान शेख हसीना भर सकती हैं। बिल्कुल विशाल, क्योंकि देखिए अब तो दोपहर तक वो प्रधानमंत्री थी और अब हालत ये है कि शेख हसीना जो है वो भारत में है और बांग्लादेश की स्थिति जो है वो अब थोड़ी अलग यहाँ पर हो गई है। उच्चायोग पर आप मौजूद हैं, अब बांग्लादेश की स्थिति को लेकर वहाँ पर क्या जानकारी मिल पा रही है? वहाँ पर जो नई सरकार, अंतरिम सरकार की जो बात वहाँ पर कही जा रही है उसका क्या सूरत हाल होगा? किस तरह से अब देश की स्थिति जो है उसको सुधारने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है?
देखिए बिल्कुल बांग्लादेश में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और बांग्लादेश की सड़कों पर या जो वहाँ के प्रमुख संस्थान है, चाहे हम संसद भवन को देखें या प्रधानमंत्री का जो घर है वहाँ की तस्वीरें हमने देखी हैं, हर जगह जो प्रदर्शनकारी हैं वो अंदर घुस गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पर इस वक्त ढाका से जश्न की भी तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन बांग्लादेश में हालात अभी बहुत ज़्यादा खराब बताए जा रहे हैं और फिलहाल हमने यहाँ पर बांग्लादेश हाई कमीशन में जो अधिकारी मौजूद हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है कि बांग्लादेश में अब आगे क्या होगा। लेकिन आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है और आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के ये कहा कि अंतरिम सरकार का गठन जल्द से जल्द कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी ढाका में एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा कई इलाकों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बाधित कर दी गई है। तो ढाका में अभी हालात बिल्कुल तनावपूर्ण बने हुए हैं। आर्मी चीफ ने यह दावा किया है कि बांग्लादेश में सभी राजनीतिक दलों के साथ वो बातचीत करके अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। लेकिन आप देखिए, क्योंकि इसी साल जनवरी में ही बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे जिसमें शेख हसीना बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, तो अब अंतरिम सरकार का गठन तो जरूर हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश चुनाव में दोबारा कब जा पाएगा यह एक बड़ा सवाल होगा। और आर्मी का प्लान क्या है बांग्लादेश को लेकर, इस पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं और हालात पर काबू आर्मी बांग्लादेश में कब तक पा पाती है, कब तक प्रदर्शनकारी अपने घर वापस जाएंगे, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिल पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अब कैसे हालात सुधरेंगे और कितना वक्त इसमें लगेगा ये यहाँ पर देखना होगा। विशाल और शरद, आपका बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी जो है पहुँचाने के लिए। तो तस्वीरें भी आपने देखी किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रधानमंत्री आवास तक में वहाँ पर घुस गए। ऐसी ही कुछ तस्वीरें श्रीलंका से भी थोड़े वक्त पहले जो है वायरल थी। अब ऐसे ही हालात कुछ बांग्लादेश में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार लंबे समय से चले आ रहे छात्र आंदोलन की भेंट चढ़ गई है और रविवार से अब तक 106 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद लोगों का गुस्सा यहां पर देखते हुए शेख हसीना देश छोड़ने पर मजबूर हुई हैं। सेना ने कमान अब संभाल ली है और वो अंतरिम सरकार के जरिए प्रशासन चलाना चाहती है। ढाका के जिस प्रधानमंत्री आवास में शेख हसीना रहा करती थी उसमें प्रदर्शनकारी घुस गए। आग आरक्षण के सवाल पर लगी थी, लेकिन इसकी लपटों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हुकूमत जलने लगी। बांग्लादेश के आम आदमी के गुस्से की आग इतनी तेज भड़की कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के जल जाने का खतरा था, इसलिए वो देश छोड़कर चली गई। कहा जा रहा है कि इसी हेलीकॉप्टर से वो प्रधानमंत्री आवास से निकल गई। ढाका में जिस प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा का इंतजाम ऐसा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां लोगों का विरोध, गुस्सा और आक्रोश घुस गया। लोग प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेडरूम तक पहुंच गए। आरक्षण पर विरोध इतना तीखा हुआ कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के बुत को तोड़ने के लिए आक्रामक भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी सैकड़ों माताएं अपने बेटों की लाश लिए सरकार के खिलाफ बददुआओं के साथ सड़कों पर हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि जिस शेख हसीना को 4 बार से लगातार बांग्लादेश के लोगों ने अपना प्रधानमंत्री चुना, वो देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गई। देशे একটা ক্রান্তিকাল চলছে। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ हम देश में शांति वापस लाएंगे। हम इस देश को अंतरिम सरकार से चलाएंगे। तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट से दूर रहिए। আলোচনা করেছি। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने देश की पीएम शेख हसीना से जनता की भावना का ख्याल रखते हुए इस्तीफा देने के लिए कहा, जिसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। अब सेना ये कह रही है कि वो अंतरिम सरकार बनाएगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और एक बार फिर सेना का राज काबिज होने जा रहा है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि वो 4 कारण कौन से हैं जिसमें 4 बार से लगातार जीतने वाली शेख हसीना को इस तरह देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहला कारण आरक्षण की आग है, जिसने बांग्लादेश के युवाओं को सरकार के खिलाफ बागी बना दिया। दूसरा कारण विपक्षी दलों और उनको मिली पाकिस्तान की शह है। तीसरा कारण सेना का शेख हसीना के खिलाफ होना है और चौथा कारण बांग्लादेश की खराब आर्थिक स्थिति है। इन चारों कारणों ने वो ज्वालामुखी पैदा किया जिसने बांग्लादेश के सिस्टम को और प्रधानमंत्री के रूप में इस सिस्टम को चलाने वाली शेख हसीना की सत्ता को खाक कर दिया। ये कुछ समय से चल ही रहा था
और अगर ये रिपोर्ट सच है तो दबाव तो बढ़ेगा ही। आर्मी ने भी उनको सुझाव दिया है कि बेहतर होगा कि वो हट जाएं और अब उन्हें कुछ और सोचना होगा। 5 अगस्त को बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी पृष्ठभूमि 1 महीने पहले से तैयार होने लगी थी। आरक्षण पर युवाओं के आक्रोश को दबाने के लिए शेख हसीना सरकार ने दमन का सहारा लिया तो विरोध हिंसक हो गया। 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बात बात पर लोगों पर गोलियां बरसाई गई। दूसरी तरफ कई पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग हुई। 11,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इन सारे उत्पातों के बीच बांग्लादेश को करीब $10 बिलियन का नुकसान हुआ। खबर है कि शेख हसीना देश छोड़कर जाने से पहले राष्ट्र के नाम संदेश रिकॉर्ड करना चाहती थीं, लेकिन उनको इसकी भी मोहलत नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के हालात के बारे में। शेख हसीना भारत पहुंची हैं और वहां की जो स्थिति है वो लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। खबर आ रही है बांग्लादेश में पूर्व गृह मंत्री के घर पर आगजनी हुई है और पूर्व मंत्री असदुज्जमा खान के घर पर आगजनी की गई है। अवामी लीग के नेता प्रदर्शनकारियों के निशाने पर अब वहां पर हैं। तो बांग्लादेश में हालात काफ़ी तनावपूर्ण हैं। प्रदर्शनकारी जो है वो बेकाबू नजर आ रहे हैं और सेना वहां पर जो है वो अंतरिम सरकार बनाने की बात यहां पर कह रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए सौरभ बताइए क्या खबर वहां से मिल रही है। ये स्थिति जो है काफ़ी चिंताजनक वहां पर हो गई है। जो बाकी नेता हैं यहाँ पर इनकी पार्टी के शेख हसीना की, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या खबर है? देखिए, सुरक्षा को लेकर इस वक्त जो बांग्लादेश के नेता जो सरकार में थे या अवामी लीग में थे या अवामी लीग में है, उनके सुरक्षा को लेकर बहुत ही एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। क्योंकि देखिए, जो इस वक्त जो प्रदर्शनकारी है उन्हें अभी कोई रोकने के लिए नहीं है। अभी तक तो वहाँ पे इंटरिम सरकार भी नहीं बने हैं और जो वहाँ के मिलिट्री आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि नो फायरिंग की ऑर्डर्स दी गई है। तो जहाँ पे सुरक्षा कर्मी नहीं है, जहाँ पे कोई नो फायरिंग ऑर्डर्स हैं, जहाँ पे कोई सरकार नहीं है इस वक्त, वहाँ पे आप समझ सकते हैं किस तरीके का स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश के पार्लियामेंट के अंदर प्रदर्शन कर रही है। जो शेख हसीना के घर थे, प्रधानमंत्री के जो ऑफिशियल निवास थे, उस पर प्रदर्शनकारी घुसकर वहां से जो उनके हाथ लगे वो लूट के निकल चुके हैं और पूरी तरीके से वहां पे तोड़फोड़ हुआ है। अभी अभी कुछ देर पहले खबर आया है कि असदुज्जमान खान जो बांग्लादेश के गृह मंत्री थे, उनके घर, उनका जो घर है धानमंडी में, वहां पे भी प्रदर्शनकारी पहुंचकर आग लगा दी है। और जो बांग्लादेश ढाका का जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी 10:30 बजे तक बंद कर दिया गया है। स्थिति बहुत ही खराब है इस वक्त। सरकार वहां पे नहीं है, नो फायरिंग की ऑर्डर्स है, लूट चल रहा है, तोड़फोड़ चल रहा है, रास्ते पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और स्थिति तो सौरभ, फिर इन बिल्कुल लोगों को लेकर काबू क्या में खबर नहीं है? जो इस शेख वक्त हसीना सरकार के मंत्री थे, क्या वो भी अब देश छोड़ेंगे? देखिए, इस वक्त कहना मुश्किल है वो क्या करेंगे, लेकिन उनके पास इस वक्त सुरक्षित रहने का एक ही रास्ता दिख रहा है और वो है देश छोड़ना। शायद ये दुख की बात है, लेकिन इस समय जो स्थिति बनी हुई है और जो चल रहा है, जो अवामी लीग या जो ऑफिसर्स या जो सरकारी अधिकारी जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला हो रहे हैं, तो उनके पास और कोई उपाय बचे नहीं है। तो ये स्थिति बनी हुई है इस वक्त और गंभीर स्थिति बनी हुई है। हमारे पास ऐसे कई तस्वीर पहुंचे हैं जो हम जो एक जो क्या कहते हैं, एक जो समाज होती है, समाज में बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन इस तरीके का तस्वीर वहां से निकल के आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, वहां के सांसद के अंदर प्रदर्शनकारी बैठ के अंदर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के निवास के अंदर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, जो हाथ में मिल रहे हैं वो लेके भाग रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। एयरपोर्ट बंद है, ट्रेन तो छोड़िए, ट्रेन तो बंद ही है। और आप देखिए, जो भारत से ढाका तक ट्रेन जाते हैं वो भी बंद है,
फ्लाइट्स जो भारत से ढाका जाते हैं वो बंद है। तो स्थिति बहुत ही इस वक्त हालत खराब है, लेकिन उम्मीद ये है कि जब एक इंटरिम सरकार बन जाते हैं, जब धीरे धीरे जो वहां पे सुरक्षा कर्मी हैं वो सिचुएशन को कंट्रोल करने लगते हैं। अभी तो नो फायरिंग का ऑर्डर्स है, तो अब कोई करने वाला कुछ नहीं है। हमारे जो सहयोगी ने कुछ देर पहले रिपोर्ट किए थे पार्लियामेंट के सामने से, वो काफी डरावना जो तस्वीर सामने आए हैं। लेकिन तो ये सौरभ, स्थिति अभी बनी हुई है वहां पे। इंटरिम सरकार बनने में तो थोड़ा टाइम भी यहाँ पर लग सकता है। पहले तो खबर ये आई थी कि जो आर्मी है उनकी तरफ से अपील की गई कि प्रदर्शनकारी जो है वो हिंसा ना करें। अगर फायरिंग के ऑर्डर्स वापस ले लिए गए हैं तो फिर अब क्या ऐसे ही छोड़ दिया गया है देश को, या फिर कुछ एक्शन लेने की या कुछ कानून व्यवस्था संभालने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है? देखिए, ढाका से जो खबर मिल रहे हैं, और क्योंकि वहां से जो कम्युनिकेशन है वो काफी इस वक्त मुश्किल है, लेकिन ढाका से हमारे पास जो खबर पहुंच रहे हैं, इसे नहीं लगता है कि कोई कोशिश किया जा रहा है कि इस स्थिति को काबू में पाने के। कम से कम इस वक्त तो नहीं लग रहे हैं स्थिति। तो आगे चलकर इंटरिम सरकार बनने के बाद कितना समय लगेगा पता नहीं, लेकिन अगर कुछ स्थिति को काबू में लाने के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं, उसके बाद शायद परिस्थिति बदलेगी और शायद उसमें सुधार आएगी परिस्थिति में। लेकिन इस वक्त बहुत ही हालत खराब है वहां पे। बिल्कुल एनार्की जिसे कहते हैं, केओस जिसे कहते हैं, बनी हुई है स्थिति, और सरकार नहीं है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके का स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल सौरभ, सरकार नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। वहां पर सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, प्रधानमंत्री आवास में वो घुस गए, और यहाँ पर अब खबर है कि पूर्व गृह मंत्री के घर पर आगजनी बांग्लादेश में जो है वो की गई है। तो स्थिति कुछ इस तरह की है, काफ़ी तनावपूर्ण है। लगातार खबरें जो आ रही हैं बांग्लादेश से वो अच्छी नहीं है। शेख हसीना भारत पहुंची हुई हैं, तो अब देखिए आगे क्या स्थिति वहाँ पर रहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ पर एक ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।